गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की ये पॉलिसी और इस बार भी पिछली पॉलिसी की तरह ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। और बता दूं इससे पहले की पॉलिसी की बड़ी बातें, बाजार दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 24,700 के करीब निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 55,000 के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। यानी कि बाजार ने पॉलिसी को अब तक पॉजिटिव लिया है। क्या है बड़ी बातें इस पॉलिसी की? आरबीआई ने ब्याज दरें बिना किसी बदलाव के 5.5% पर स्थिर रखी है। पॉलिसी का रुख न्यूट्रल रखा है और ये न्यूट्रल रुख रखने में एमपीसी के सभी सारे जो सदस्य हैं उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। साथ ही गवर्नर साहब का ये कहना है कि कोई भी फैसला ब्याज दरों पर लेने के पहले पिछले जो कट्स उन्होंने दिए हैं, पिछली जो राहत दी है, उसका असर देखना चाहेंगे। इसके अलावा औसत से बेहतर मानसून से एग्री और रूरल डिमांड मजबूत रहने की वो उम्मीद लेकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026 के महंगाई के अनुमान में भारी कटौती की गई है। 3% से ज्यादा जो महंगाई का अनुमान था वो घटाकर 2.6% कर दिया, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट महंगाई में कटौती की गई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के दूसरी और तीसरी तिमाही में भी महंगाई का अनुमान जबरदस्त तरीके से घटाया गया है। वो अब 1.8% पर रखा गया है और चौथी तिमाही का अनुमान भी कम किया गया है 4% पर। जीडीपी के अनुमान पर आते हैं। 6.5% से जीडीपी का अनुमान 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर अब 6.8% होगा इस पूरे वित्त वर्ष के लिए। और ये अनुमान बढ़ाने के पीछे कारण ये कि दूसरी तिमाही का जीडीपी अनुमान 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, 6.7% से 7% किया है। लेंडिंग में तेजी लाने के लिए आरबीआई ने एनबीएफसीज का रिस्क वेटेज घटाया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। बैंकों के लिए ईसीएल फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। ये हमारी बड़ी खबर थी और इस बड़ी खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। ये सारे के सारे आज की बड़ी बातें हैं इस पूरे की पूरी पॉलिसी में। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त पॉलिसी पर